Hello everyone, welcome to my channel. My name is Anupama. I am master in nursing. इस वीडियो में हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च देखने वाले हैं। मीन्स हम लोग रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च का मीनिंग एंड डेफिनेशन इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिसर्च का मीनिंग जानते हैं कि रिसर्च क्या होता है। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच टर्म रिसर्चर। री मीन्स इंटेंसिव, वंस अगेन, अ फ्रेश, एंड सर्च मीन्स टू लुक फॉर समथिंग एंड एग्जामिन। मीन्स जो वर्ड है रिसर्च वो एक फ्रेंच टर्म रिसर्चर से लिया गया था, जिसमें री का मीनिंग होता है इंटेंसिव, वंस अगेन, अ फ्रेश, एंड सर्च का मीनिंग होता है टू लुक फॉर समथिंग एंड एग्जामिन। मीन्स जो होल वर्ड है रिसर्च उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ों को दोबारा से हमको एग्जामिन करना या देखना न्यू तरीके से, उसको हम लोग रिसर्च बोलते हैं। ये मीनिंग था रिसर्च का। अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ रिसर्च देखेंगे कि रिसर्च क्या होता है। Research is an essential problem-solving process, a systematic, intensive study direct toward full scientific knowledge of subject study, according to Ruth M. French, 1968. According to Ruth M. French, research essential is a problem-solving process. Means जो रिसर्च होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, जिसको हमको सिस्टमैटिक और इंटेंसिव तरीके से वो स्टडी को करना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में हमको फुल नॉलेज होना चाहिए। ये रिसर्च का डेफिनेशन था अकॉर्डिंग टू रूथ एम फ्रेंच के द्वारा। देन हम लोग सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं रिसर्च का। सेकेंड डेफिनेशन है रिसर्च इज अ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, कंट्रोल, ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज, अकॉर्डिंग टू एस के शर्मा। अकॉर्डिंग टू एस के शर्मा जो रिसर्च होता है वो एक साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें जो हमारा बॉडी ऑफ नॉलेज है वो रिफाइंड होता है और एक्सपेंड होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं जो रिसर्च होता है वो साइंटिफिक होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए, मतलब रिसर्चर जो है वो कंट्रोल कर सके, ऑर्डरली होना चाहिए, ऑब्जेक्टिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं उसको हम एक्सपेंड कर सके, उसके नॉलेज को रिफाइन कर सके। ये अकॉर्डिंग टू एस के शर्मा का डेफिनेशन था रिसर्च का। अब हम लोग नर्सिंग रिसर्च का मीनिंग एंड डेफिनेशन जानते हैं कि नर्सिंग रिसर्च क्या होता है और उसका क्या डेफिनेशन है। The ultimate purpose of nursing is to provide high quality patient care. Clinical nursing practice without research is based on tradition without empirical evidence. मीन्स नर्सेस का मेन पर्पस क्या होता है कि पेशेंट को हाई क्वालिटी केयर दे सके। नर्सिंग में रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंट या क्यों जरूरी है, क्योंकि विदाउट रिसर्च जो होता है नर्सिंग लाइक विदाउट एम्पेरिकल एविडेंस, जैसे हर चीज़ में हमको एविडेंस बेस्ड चाहिए, इसी प्रकार अगर नर्सिंग में रिसर्च ऐड है वो हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करता है, इसलिए नर्सिंग में रिसर्च का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग नर्सिंग रिसर्च का डेफिनेशन देखते हैं। नर्सिंग रिसर्च इज अ वे टू आइडेंटिफाई new knowledge, improve professional education and practice, and use resource effectively, according to International Council of Nurse 1986. According to International Council of Nurses, जो नर्सिंग रिसर्च होता है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं न्यू नॉलेज और इम्प्रूव करते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को, और यूज करते हैं इफेक्टिवली रिसोर्स को। नर्सिंग रिसर्च में हम लोग कोई भी न्यू नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं, साथ में हम लोग इफेक्टिवली रिसोर्स को यूज करते हैं। ये नर्सिंग रिसर्च का फर्स्ट डेफिनेशन था। अब हम लोग सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। सेकेंड डेफिनेशन नर्सिंग रिसर्च का। नर्सिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस टू फाइंड आउट सोल्यूशन for a problem concerned with nursing or generating and refining the nursing knowledge
to improve quality of nursing care, nursing education and nursing administration according to S.K. Sharma 2005. So according to S.K. Sharma, नर्सिंग रिसर्च जो होता है साइंटिफिक होता है, सिस्टमैटिक होता है, ऑर्डरली प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन खोजते हैं और साथ में हम लोग नर्सिंग के नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं ताकि नर्सिंग केयर, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सो ये नर्सिंग रिसर्च का सेकेंड डेफिनेशन था अकॉर्डिंग टू S.K. शर्मा के अनुसार। सो इस वीडियो में हम लोगों ने नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, साथ में नर्सिंग रिसर्च का मीनिंग और डेफिनेशन देखा। होप अब आप लोगों को रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए मुझे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।